नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अब खबरें अन्य राज्यों से। गाडरवारा तहसील में रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। दुकानों को रंग बिरंगी राखियां, रुमालों और खिलौनों से सजाया गया है। माताओं और बहनों में भारी भीड़ की बीच अधिक बिक्री से दुकानदारों के चेहरे पर खुशी की झलक है। सिद्धपीठ मां बंजारी माता मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित शिव कुमार शास्त्री ने बताया कि वर्ष 2025 का रक्षाबंधन 297 वर्षों बाद शनिवार के दिन विशेष योग में आ रहा है। इस दिन सुबह सर्वार्थ सिद्ध योग और शाम को शुभ योग का महासयोग रहेगा। साथ ही 8 ग्रहों का पुनरावृत्ति योग इस दिन को और भी खास बना रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार राखी पर भद्रा का साया नहीं है, जिससे बहनें सुबह से रात तक अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकेंगी। यह अनोखा सहयोग रक्षाबंधन के पर्व को और भी पावन और शुभ बना रहा है। नरसिंहपुर से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। गाडरवारा नगर में जहां बंजारी माता मंदिर पर जो यहाँ के प्रमुख पुजारी हैं शिव कुमार शास्त्री जी, हम जानेंगे। कल रक्षाबंधन का त्योहार है। कहा जाता है भाई बहन के ये प्रेम के प्रतीक का ये त्योहार है। तो सबसे पहले तो हम गुरुजी से जानेंगे रक्षाबंधन का जो पर्व है। बताया जा रहा है कि 298 वर्ष के बाद ऐसा एक शुभ मुहूर्त इस बार आया है, तो क्या आप कहेंगे? हाँ, ये विशेष मुहूर्त है। इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, विजय मुहूर्त भी है और अभिजीत को मिला के ऐसे 3 मुहूर्त हैं। इसलिए ये 298 वर्षों से इसको इसलिए लिया जा रहा है कि पहले अभी तक नहीं पड़ा था, लेकिन ये पड़ा है तो इसको विशेष माना जाएगा। किस प्रकार से खुशियां रहेंगी लोगों में? इसमें जब अच्छे मुहूर्त होते हैं तो उन मुहूर्त में मनुष्यों में प्रसन्नता होती है और उत्साह होता है। भाइयों में बहनों में विशेष उत्साह रहेगा और अपने देश की उन्नति भी होगी इसमें, क्योंकि ये त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बस ये तो भाई बहन का जो प्रेम का प्रतीक है, गुरुजी ने बताया है कि जो शुभ मुहूर्त जो 298 वर्ष के बाद आया है, तो कहीं ना कहीं लोगों में बहुत सारी उमंग और खुशियां होंगी। तो गुरुजी किस विधि विधान के साथ इस महायोग में पूजन अर्चना करके कौन से भगवान की पूजन करना चाहिए, और फिर बहनें अपने भाइयों की पूजन करके उनकी दीर्घायु के लिए तो किस प्रकार पूजन की जाती है विधि विधान से? देखिए, इसमें पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद में अपने जो इष्ट देवता हैं उनकी पूजन करके और उनको रक्षाबंधन करने के बाद में अपने भाइयों को रक्षाबंधन करना चाहिए। इससे उनकी आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की वृद्धि हो, ऐसी कामना करना चाहिए। विशेष कौन कौन से मुहूर्त हैं जिनमें खुशियों के साथ इस त्योहार को मनाएं? देखिए, इसमें सुबह जो प्रातः काल है 7:49 से प्रारंभ होगा और 9:27 तक प्रातः तक रहेगा। ये भी विशेष मुहूर्त है। इसमें भी बहनें अपने भाइयों को रक्षाबंधन कर सकती हैं। दूसरा एक अभिजीत मुहूर्त है, वो 12:17 से प्रारंभ होगा और 1:09 तक रहेगा। ये विशेष मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त ये विशेष मुहूर्त माना जाता है। इसमें भी बहनें अपने भाइयों को रक्षाबंधन कर सकती हैं। और एक मुहूर्त है 1:34 से 4:51 तक रहेगा। ये भी विशेष मुहूर्त है। इसमें भी बहनें अपने भाइयों को रक्षाबंधन कर सकती हैं। और उसके बाद में गोधूली बेला में भी 7:15 से 8:47 तक रहेगा। ये भी विशेष मुहूर्त रहेगा। और फिर रात्रि में 9:59 से प्रारंभ होगा, वो 23 बज के मतलब वो 11:21 तक रहेगा। तो ये सब मुहूर्त विशेष हैं। जब जैसी बहनों को अपने हिसाब से सुविधा हो रक्षाबंधन कर सकती हैं। बाकी क्षेत्रवासियों और देशवासियों के साथ साथ गाडरवारा नगर के लिए मां बंजारी माता की तरफ से क्या शुभ आशीष आप लोगों को देना चाह रहे हैं इस त्योहार पर? माता जी की क्षेत्रवासियों के लिए माता जी की बड़ी कृपा है। माँ बंजारी प्राचीन स्थान है ये। यहाँ पे माता भगवती साक्षात हैं। कई बार बहुत सारे भक्तगणों को माता जी के दर्शन भी हुए हैं और उनका आशीर्वाद भी रहा है। यहाँ क्षेत्र से आसपास से बहुत दूर दूर से भी लोग दर्शन करने आते हैं और माता जी की कृपा उन लोगों के ऊपर है।
बाकी क्षेत्रवासियों के ऊपर सबको माता जी कृपा बनाए रखें, बस यही कामना है हमारी। तो ये थे हमारे साथ शिव कुमार शास्त्री जी महाराज, जिन्होंने क्षेत्र की उन्नति और क्षेत्र की जागरूकता के लिए एक माता जी से प्रार्थना कर आशीर्वाद देने की बात कही है। नीश कौरव, न्यूज़ 21 नेशनल, गाडरवारा।